प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 7-8 नवंबर सन 2020 ईस्वी की शाम आपके प्यारे साधना क्षेत्र पवित्र स्थल सतगुरु धाम में बाबा गरीब साहब एवं दादाजी राम बिहारी साहब, जो अध्यात्म जगत के रूहानी सम्राट कहे जाते हैं, उनका हम परिनिर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। आपने पूछा है कि बाबा गरीब साहब से आपका क्या संबंध है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी अंतर्भेदी संत महात्मा हुए हैं और उन संत महात्माओं ने अपने किसी भी समय में, किसी भी भेष में, किसी भी भाषा में और किसी भी देश में अपनी जो अनुभव कहे हैं, वो उन अंतराभ्यास कमाने वालों के लिए बहुत ही सारगर्भित होते हैं और प्रत्येक अभ्यासी के लिए वो दिशा बोध होते हैं और जीवन की सत्य दिशा होते हैं। अध्यात्म का एक रहस्य छिपा होता है। उन सभी महापुरुषों का संबंध उन सभी अभ्यासियों से होता है जो अपने भीतर छिपे हुए शब्द और ज्योति को निहारने का अभ्यास करते हैं। तो बाबा गरीब साहब भी उन्हीं श्रृंखला में आते हैं जो जीवों के कल्याण के लिए जिन्होंने अंतर अभ्यास का भेद दिया है। वह आध्यात्मिक रिश्ते से मेरे बाबा गुरु होते हैं। मैं उनका प्रपौत्र होता हूँ, क्योंकि बाबा गरीब साहब के शिष्य दादाजी राम बिहारी साहब थे और राम बिहारी साहब के शिष्य हुजूर ज्ञानदास जी थे, जो परम सौभाग्य से मैं उनका शरणरज हूँ। इसलिए बाबा गरीब साहब मेरे बाबा होते थे और उन्होंने जो रूहानी धरोहर संपदा मेरे हुजूर तक बख्शी, उससे मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ। इसलिए उनके निर्वाण महोत्सव को हम लोग, जो भी उनके अनुयायी हैं, मनाया करते हैं। आप कहेंगे बाबा गरीब साहब का परिचय क्या है। बाबा गरीब साहब सचखंड नामी धाम में कब तक, कैसे, किस द्वीप में रहे, जो सचखंड के द्वीप में कैसे रहे नहीं मालूम। सचखंड के द्वीप से जो रूहानी मंडल हैं धनियों के, उनसे उतरते हुए शरीरों की दुनिया में कैसे आए नहीं मालूम। लेकिन शरीरों की दुनिया में आते आते वह जो इस जमीन पर प्रकट हुए, किन माता पिता के माध्यम से, मार्ग से इस दुनिया में आए नहीं मालूम। हाँ, जब मैं हुजूर ज्ञानदास जी की शरण में पहुंच गया, तब उनके द्वारा मुझे पता पड़ा कि बाबा गरीब साहब मेरे बाबा जी होते हैं और वह शरीर से भारतवर्ष के पंजाब प्रांत के पटियाले शहर में सन विक्रमी संवत 1900 वैशाख सुदी तीज को इस धरण पर प्रकट हुए। और कैसे वो पालन पोषण हुआ मैं नहीं जानता, ना मैं उनका आकाशीय जीवन के विषय में जानता हूँ। बस जमीनी परिचय जो उनका संत महात्माओं के द्वारा, जो दादाजी महाराज ने या मेरे हुजूर ने लिखा है, उन्हीं के माध्यम से इतना जानता हूँ कि वह 9 वर्ष की अल्पायु में पटियाला शहर को छोड़कर अनेकों सिद्ध मठ अखाड़े
इनमें तलाश करते हुए उनके रूहानी विगत जन्मों के संस्कार और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो 9 वर्ष की अल्पायु में ही अपने परिवार को छोड़कर और अध्यात्म की जो विशेष पूंजी होती है उसे प्राप्त करने के लिए वह घर से निकल पड़े और अनेकों मठ और स्थानों से, सिद्धों से, ज्ञानियों से, मुनियों से मुलाकात करते हुए कश्मीर के मारकांड गुफा में सिद्ध योगेश्वर ज्ञानी के पास रहे और वहां उन्होंने अपना योग अभ्यास कमाना शुरू किया। हुजूर सुनाया करते थे कि जब वह मारकांड गुफा के पर्वत पर, पहाड़ के एक पत्थर पर एक टक नजर पलक लगाए रहते थे और पड़े रहते थे, एक पलक नजर लगाए रहते थे, टिकाए रहते थे, भूल गए थे कब खाना है कब पीना है, लोग उनको कोई सुध नहीं रहती थी, बस उसी में मस्त रहते थे। मुझसे पूछा गया है कि तो संत मत का उस मारकांड गुफा के पत्थर पर एक टक नजर टिकाने का क्या मतलब था, उनका क्या उद्देश्य था, जबकि त्राटक क्रिया कमाने वाले लोग जो होते हैं वह किसी दीवार पर पेंट बनाकर या कुछ लोग चंद्रमा पर, कोई सूर्य पर, कोई तारा पर या कोई किसी को प्रतिबिंब बनाकर अपनी त्राटक क्रिया की साधना किया करता था। लेकिन बाबा गरीब साहब सिद्ध योगी ज्ञानेश्वर अंतर्मुखी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पत्थर पर एक टक नजर टिकाए पलक रहते थे। उनका उद्देश्य क्या था? तो जितना मैं महान पुरुषों के माध्यम से समझा हूँ कि जैसे तुम किसी बुरे आदमी को देखते देखते, बुरे आदमी को सुनते सुनते, बुरे आदमी को कहते कहते, बुरे आदमी को लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंतस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही जब बाबा गरीब साहब इस दुनिया के विषय वासनाओं भरे वातावरण में रहते थे तो वह अपनी एक पलक पत्थर पर जो दृष्टि टिकाए रहते थे, उनका उद्देश्य होता था उनसे उनकी आंख निर्मल होती थी। हम विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वासनाओं में लिप्त व्यक्तियों को देखते हैं, विषयों को देखते हैं, तो हमारा अंतस उनको ग्रहण करता है और हम भी विषयी हो जाते हैं। उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को निहारने के लिए हमारी आंखें निर्मल होनी चाहिए, हमारे कान निर्मल होने चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए, हमारी स्वभाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल आँख, निर्मल कान, निर्मल अंतस ही उस निर्मल चेतन स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर सकता है। इसलिए वह जो मारकांड गुफा की पत्थर पर अपने ध्यान को, अपने अपलक नजर को टिकाए रहते थे, वह उससे अपने मन को पूरा करते थे, अपनी आँखों को पूरा करते थे और अपने अंतस को पूरा करते थे। जब वह पूरे हो गए थे, कोरा मन ही, जो कोरा मन है, कोरी आँख है, कोरे कान है, कोरे आचरण है, वही परमात्मा की तरफ को उन्मुख होते हैं। जो मलिन व्यक्तित्व वाले लोग हैं, जो मलिन आचरण करने वाले लोग हैं, वह परमात्मा की तरफ को कभी उन्मुख नहीं हो सकते। जब बाबा गरीब साहब ने सिद्ध योगी ज्ञानेश्वर के पास रहकर अपनी साधना को बिल्कुल, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को और अपनी आँखों को और अपने कामनों को बिल्कुल निर्मल कर लिया, निर्मल पत्थर को देखते 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 वह निर्मल से जुड़ गए, तब उनके भीतर एक अनुभूति पैदा हुई कि बिना सदगुरु के ऊपर का रास्ता किसी को नहीं मिला है, ना मिलेगा। सिद्ध योगी ज्ञानेश्वर से बहुत कहा कि आप मुझे इससे आगे का रास्ता बताइए, आप मुझे मेरे भीतर छिपे हुए परमात्मा के करीब लाइए। लेकिन सिद्ध योगेश्वर बाहर मुखी थे, वह नहीं जानते थे। आखिर उनको एक दिन अनुभूति हुई
अंतर में महसूस किया कि तो मुझे कोई पूरा गुरु संत पंच शब्द भेदी तलाश करना चाहिए, और वह वहां से चल पड़े। निर्मल व्यक्तित्व का निर्माण करके, निर्मल आंख और कान करके वह निर्मल स्वरूप को निहारने के लिए पूरे सद्गुरु की तलाश में वह चल पड़े। और हजूर महाराज सुनाया करते थे कि वह बाबा गरीब साहब जब चल पड़े तो वह उनकी पूर्व भक्ति और पूर्व संस्कारों के परिणाम स्वरूप उनको वह पहुंचे स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पास आगरा। और आगरा जाकर के उन्होंने को जब भेद पढ़ा कि शब्द भेदी सदगुरु पंच भेदी ये हैं, तो उनकी शरण में पहुंचे। और पहुंचने के बाद वह उन्होंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि मैं उस ज्योति स्वरूप को कैसे प्राप्त करूंगा, और आप गृहस्थी हैं और मैं आबाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं त्यागी हूँ। एक गृहस्थी व्यक्ति से मैं शिष्यत्व ग्रहण करके किस तरीके से उस सत्ता तक पहुंचूंगा जिसके लिए शब्द भेदी गुरु कहा जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने उनके इन भ्रम को तोड़ा, कहा कि रूहानी प्रदेश में, रूहानी दसवें द्वार में आंखों से ऊपर पहुंचने के लिए कोई भी, चाहे कोई गृहस्थी आ सकता है, चाहे कोई स्वदेशी आ सकता है, विदेशी आ सकता है, शिक्षित आ सकता है, शिक्षित आ सकता है, चाहे बालिग आ सकता है, नाबालिग आ सकता है, स्त्री आ सकता है, पुरुष आ सकता है। जो भी आंखों से ऊपर 10वें द्वार में पहुंच जाएगा तो वही 10वें द्वार के छिपे हुए रहस्यों को, जो शब्द है, जो ज्योति है, उसका अनुभव करेगा। संत मत में किसी भी सन्यासी या ब्रह्मचारी, त्यागी या गृहस्थी का कोई भी अंतर भेदभाव नहीं होता। बाबा जी फिर उनकी सेवा में लीन हो गए और उन्होंने उनको समर्पित हो गए, उनके बताने अनुसार अभ्यास से जुड़ गए। अब जब उस अभ्यास से जुड़ गए तो जैसा कि हमारे भूदत्त सागर भाग 2 पृष्ठ 543 में कहा है कि दिए बनते टूटते बिगड़ते सदा, दिए बनते टूटते बिगड़ते सदा, ज्योति दियों में अलग ही रहाई है। जब तक न दिया बना जब भी थी ज्योति ऊपर, छूट गया दिया तो भी ऊपर को धाई है। स्थान समय आकृति दियों की भले ही भिन्न, ज्योति तो नजर सब में एक सी ही आई है। भूदत्त गुरु शिष्य दिखते हैं दिए दो, ज्योति ज्योति एक हो आपस में समाई है। ये गुरु और शिष्य दोनों दो दिए दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये अभ्यास के माध्यम से अंदर में 10वें द्वार में स्थित हो जाते हैं तो शिष्य की भी ज्योति और गुरु की भी ज्योति, ये दिए दो दिखाई देते हैं, लेकिन ज्योति ज्योति एक होती है, चाहे वो किसी की भी ज्योति है। गरीब साहब ध्यान की गहराई में कैसे उतरे, ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में जब तक आदमी किसी संत सदगुरु की शरण में नहीं पहुंचता है तब तक उसे ये पता नहीं पड़ता कि ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जाएगा। उससे सदगुरु की शरण से पहले तो मनुष्य दूसरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा को अपनी आंखों का देखा हुआ परमात्मा मानता है, दूसरे कानों की आवाज़ों को सुना हुआ परमात्मा की आवाज़ अपनी आवाज़ मानता है, जबकि दूसरे की आंखों का देखा हुआ दृश्य अपनी आंखों का नहीं हो जाता, दूसरे के कानों का सुना हुआ शब्द अपने कानों का सुना हुआ शब्द नहीं हो जाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मानिए कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया तो वह उनकी आवाज को अर्जुन के कानों ने सुना था और उनके स्वरूप को कृष्ण अर्जुन की आंखों ने देखा था, और उनके जो महाकाव्य जो गीत था, महाकाव्य था गीता का, उस गीता के उपदेश को अर्जुन के कानों ने सुना था। ठीक वे दोनों का एक सामंजस्य था, एक गुरु शिष्य का दोनों का एक जो सहयोग था। उनके बाद अर्जुन का शरीर पूरा हो जाता है
कृष्ण के स्वरूप को देखने वाली आंखें अर्जुन के शरीर के भस्मीभूत होने पर उनकी आंखें भी भस्मीभूत हो जाती हैं, उनके कान भी भस्मीभूत हो जाते हैं और कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की आवाज़, कृष्ण का सब उनके साथ लुप्त हो जाता है। वह उनके अपने संस्कारों साधनाओं के परिणाम स्वरूप वह कृष्ण के लोक में पहुंच जाते हैं, उनकी भक्ति सार्थक हो जाती है। लेकिन अब आज हम उनसे हजारों हजारों वर्ष के पीछे आज हैं। हमें आज के कृष्ण का जो बयान हमें दूसरों के द्वारा किया हुआ मिलता है वो हमारे कृष्ण का बयान नहीं होता, कृष्ण का स्वरूप नहीं होता, कृष्ण की आवाज़ नहीं होती। वह अर्जुन के साथ चली गई। हमें अब दूसरों के देखे हुए परमात्माओं को, दूसरों के सुने हुए परमात्माओं के वाक्यों को अब आज हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। अब हमको अपनी आंखों से जो हमारा परमात्मा है उसको निहारना है और अपने कानों से अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनना है। उसे जैसे एक मुझे कहानी याद आई, कथा याद आई। एक गुरु के यहाँ शिष्य गया और जब शिष्य पहुँचा, भादों की अंधेरी रात थी। जब कोई भी कभी किसी अपनी कविता में गहन अंधकार का जिक्र करता है तो भादों की रात का जिक्र करता है। घटाओं से बादल भरा हुआ था, चांद भी छिपा हुआ था, तारे भी छिपे हुए थे, घोर अंधकार था। उस अंधकार में जाने के लिए गुरुजी ने एक दीपक शिष्य को दे दिया कि इसे लेकर तुम चले जाओ। जब वो शिष्य जा रहा था, उस दीपक को लेकर सीढ़ी से नीचे ऊपर से उतार दिया गुरुजी ने, तो उस दीपक को बुझा दिया। जब उस दीपक को बुझा दिया तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तो अंधकार में यात्रा तय करने के लिए इस दीपक को मांगा था आपसे, लेकिन आपने सीढ़ियां उतरने के बाद इस गहन अंधकार भरी रात में गुजरने के लिए मेरे दीपक को बुझा दिया। अब मैं कैसे जाऊंगा? तो गुरु ने एक बहुत प्यारी बात कही थी उस शिष्य से। उसने कहा, ये दिया जो जला हुआ है, जिस दिए के सहारे तुम अपनी यात्रा तय करना चाहते हो अंधेरे में, ये दूसरों के दिए से, दूसरों के उधार दियों से अपने भीतर का अंधकार बेहतर होता है। बड़ा प्यारा सूत्र था। दूसरों के उधार दियों से, हमने तुलसीदास के दिए से परमात्मा को देखा है, व्यास के दिए से परमात्मा को देखा है, हमने अंगराजी आदित्य ऋषियों के दियों से परमात्मा को देखा है। तो उस गुरु ने कहा कि दूसरों के दिखाए, दूसरों के उधार दियों से परमात्मा देखा हुआ उससे बेहतर तो अच्छा होता है अपने अंधकार का। तो उन्होंने जब बुझा दिया तो कहा, ये दिया तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रकाश को नहीं उभरने दे रहा था, तुम दिए के सहारे अपने भीतर के प्रकाश को नहीं निखरने दे रहे थे। अब ये दिया बुझ गया है। अब तुम्हारे ही भीतर से, जो तुम्हारे भीतर के अंधकार में जो प्रकाश निखरेगा, उस प्रकाश के निखार से अब तुम अंधकार की यात्रा तय करते हुए जाओगे। तो बाबा गरीब साहब को पता पड़ा कि दूसरों के दियों का देखा हुआ परमात्मा अपनी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता, दूसरे के कानों का सुना हुआ परमात्मा अपना परमात्मा नहीं हो जाता। फिर वो ध्यान की गहराई में उतरे और अपने भीतर जब ध्यान की गहराई में उतरे, तब उन्होंने अपने अंधकार को, जैसे कोई भी आदमी अंधकार की रात को गुजर जाने के बाद प्रभात के क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश करता है, ऐसे ही बाबा गरीब साहब जब ध्यान की गहराई में अपने भीतर उतरे तो जो आंखें बंद करते ही हमारे आंखों के सामने अंधकार हो जाता है, जिसको हमारे वेदों में सूक्ति कही गई है कि तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जब हम अंधकार में टिके रहते हैं तो उस अंधकार की सतह टूट जाने के बाद हमारे जीवन में प्रभात होता है, हमारे जीवन में दिन निकलता है, हमारे जीवन में शब्द और ज्योति का अनुभव होता है। तो बाबा गरीब साहब ने
ध्यान की गहराई में उतरे और तब उन्होंने कहा था कि दूसरों के विचारों की झूठन इकट्ठी कर समझता ऐसे कि यही मेरा ज्ञान है। दूसरों के विचारों की झूठन इकट्ठी कर समझता ऐसे कि यही मेरा ज्ञान है। बासी पुराना और गला सड़ा फेंका हुआ कचरा जमा कर डोले सीना तान है। अरे शब्दों के शास्त्र और सिद्धांत हैं, संकेत बस प्रभु से दूर के सभी प्रमाण हैं। भूदत्त खोपड़ी बना ली है कूड़ादान, निशब्द के ध्यान से तेरा कल्याण है। आज हमने खोपड़ी को एक कूड़ादान बना लिया है। विभिन्न प्रकार के विचारों से, विभिन्न प्रकार के हम व्यक्तियों के स्वरूपों से अपनी खोपड़ी को भरे बैठे हैं। हमारे मन के, हमारे चित्त के, हमारे बुद्धि के, हमारे अहम के सारे भरे पड़े हैं। हमारे भीतर हमारी खोपड़ी कूड़ादान बन गई है, जिसकी दुर्गंध से हमारा जीवन दूषित हो रहा है। तो बाबा गरीब साहब ध्यान की गहराई में उतरे और जब उन्होंने अपने भीतर उस शब्दकार ज्योति का अनुभव कर लिया, तब वह जब तक किसी को मिला नहीं है तब तक वो अपने भीतर उस परमात्मा के नाम की ऊर्जा को समेटता रहता है। और जब उसे परमात्मा के नाम की ऊर्जा उसके भीतर समाविष्ट हो जाती है, तब वह उन लोगों को, दूसरे लोगों को बांटना शुरू कर देता है। चाहे वो भगवान बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, नानक थे, जरथुस्त थे, लाओसे थे, सुकरात थे, कोई भी थे, उन्होंने जब तक मिला तब तक समेटते रहे। और जब समेट करके वो हो गए तब उन्होंने अपने शिष्यों को बांटना शुरू कर दिया। तो बाबा गरीब साहब ने फिर बांटना शुरू किया। शिवदयाल सिंह जी महाराज का शरीर पूरा होने के बाद वह आगरा से चले, अन्यथा गुरु की शरण में ही पूरे रहा करते थे। और जो बाबा गरीब साहब ने अपने भीतर रूहानियत की सौगात समेटी थी, वो ऊर्जावान हुई, उन्मुख हुई, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, जिसका रहस्य निकलकर हमने लिखा है कहीं, ए आ ई का क्रम न खत्म हो, ए आ ई का क्रम न खत्म हो, पढ़ लिख कितनी ही जिंदगी गंवाइए। ये क्रम चलता रहेगा। PhD, गोल्ड मेडल, 12 लाख की डिग्रियाँ लेते रहें, शब्दों की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी, दिन पर दिन शब्दों का चलता रहेगा। ए आ ई का क्रम न खत्म हो, पढ़ लिख कितनी ही जिंदगी गंवाइए, प्रकाश प्रकाश कहे भीतर न प्रकाश हो, ऐसे ही अक्षर से निअक्षर न पाइए। वह परमात्मा अक्षरों से, मानवीय कृत भाषाओं की अक्षरों से जो हमने परमात्मा का चित्रण किया है, परमात्मा का गुणगान किया है, परमात्मा इन मानवीय कृत भाषाओं के अक्षरों से परे है। वह निअक्षर है जो हमारे 10वें द्वार में, जिसको गुरु स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि क्षर अक्षर निय अक्षर पारा, करे बीनती स्वामी दास तुम्हारा। तो निअक्षर का भेद इन अक्षरी सतहों को जमा करने से चित्त पटल पर नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश प्रकाश कहे भीतर न प्रकाश हो, ऐसे ही अक्षर से निअक्षर न पाइए। अक्षर और निअक्षर का सेतु है सतगुरु, अक्षर और निअक्षर का सेतु है सतगुरु। देह से शरण लग अदेह में समाई। शरीर सतगुरु शरीर में आता है, शरीर ही शिष्य होता है शरीर में, और शिष्य शरीर से सतगुरु के शरीर से मुलाकात होती है। लेकिन दोनों का मिलन होता शरीरों से है, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो होता है वो अशरीरी शब्द और ज्योति में समाने का होता है। शरीरों से मिलन होता है, लेकिन उनका जो अंत होता है वो अशरीरी शब्द ज्योति में मिलन होता है, एकत्व स्थापित होता है। तो फिर कहा है कि गु जड़ रू चेतन पूरक है आपस में। गु कहते हैं गुब्बार को, जड़ को, और रू कहते हैं चेतन को, प्रकाश को। गु जड़ रू चेतन शब्द है आपस में, भूदत्त महामंत्र गुरु गुरु का ही। यानी शरीरों से मुलाकात होती है गुरु और शिष्य की,
शरीरों से मुलाकात होने के बाद में गुरु अशरीरी भेद को बताता है जो 10वें द्वार में स्थित होकर प्राप्त किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और शिष्य साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों के नीचे के तल से उठकर के, पिंड से उठकर के, आंखों से ऊपर 10वें द्वार में स्थित हो जाता है। तब गुरु और शिष्य का दोनों का एक मिलन हो जाता है, एक रूप हो जाता है। तो ये अध्यात्म की बाबा गरीब साहब ने एक बताई कि ये क्रम, शब्दों के क्रम में मत आओ, तुम निशब्द की ओर बढ़ो। शब्दातीत, शब्दों से संकेत किए गए हैं। किसी भी महापुरुष ने अपनी बात शब्दों से कही है, लेकिन वो शब्दों से संकेत होते हैं परमात्मा की ओर। लेकिन शब्दों से संकेत होते हैं, वह शब्द संकेत होते हैं, परमात्मा नहीं होते। परमात्मा के लिए तो निशब्दों के स्थित होने पर प्राप्त होता है। अब स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज के पास सन 1975 आषाढ़ बदी पड़वा यानी 15 जन 1875 ईस्वी को अंतर ध्यान हुए। स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज जो उनके गुरु थे, वह 1935 आषाढ़ बदी पड़वा को ज्योति ज्योत समाये। उनके बाद बाबा जी महाराज ने 39 बरस तक रूहानियत का खूब प्रसार किया। संत स्वामी बागदयावस्ती दिल्ली में डेरा स्थापित कर उनकी 2 पुस्तकें बड़ी धरोहर हैं, अनमोल वचन और सच्चा व व्यवहारिक आत्मज्ञान। उसमें उन्होंने रूहानियत की ऊंचाई को लिखा है। जो भी अभ्यास करने वाले लोग हैं, उन्होंने अनहद शब्द को सुनने के लिए और ज्योति का अनुभव करने के लिए बड़ा सहयोग उनसे मिलता है। तो उसमें बाबा गरीब साहब की उपदेशना को सुनकर, जो बाबा गरीब साहब ने अनमोल वचन में हमको धरोहर दी है, और उनके सारे रूहानियत जगत के उपदेश को सुनकर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम तो हैं संतों के वंशज, भवसागर से क्या घबराएं। आज मैं या मेरे प्रेमी जितने भी हमसे पहले गुजर चुके हैं, जो संत महापुरुषों के वंशज हैं, उनके बारे में सीधा है कि हम तो हैं संतों के वंशज, भवसागर से क्या घबराएं। सूरत शब्द में लेकर देंगे, मन माया की डगर न जाएं। जिंदा सतगुरु मिला भाग्य से, मुर्दों की गाथा क्यों गाएं। भूदत्त भीतर ताजा अनुभव, गला सड़ा बासा क्यों खाए। जब हमको ये मानव शरीर मिला है और भाग्य से हमको पूरा सतगुरु मिल जाता है, और हमें हमारे ही भीतर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये परमात्मा का मंदिर, ये हमारा शरीर है, और परमात्मा हमारे ही मंदिर में प्रकाश और शब्द स्वरूप है। उस प्रकाश और शब्द स्वरूप को हम अपने ही भीतर सद्गुरु के निर्देशन में अनुभव करते हैं। तो औरों के ताजा अपने अनुभव को प्राप्त करने के बजाय किसी बासे गले सड़े को हम क्यों स्वीकार करेंगे। तो ये बाबा गरीब साहब की उपलब्धियां हैं। बाबा गरीब साहब का इशारा है कि तुम लोक में रहते हुए परलोक में, लोक में रहते हुए परलोक में स्थित होने के लिए किसी बाह्य कर्म कांडों में या किसी बाह्य आडंबरों में या अंधविश्वासों में न उलझ करके किसी पूरे सद्गुरु के पास चले जाओ और अपने ही भीतर प्रवेश करने की युक्ति सीखो, जिसे श्रुत शब्द अभ्यास कहते हैं। और श्रुत शब्द अभ्यास के द्वारा अपने ही भीतर उस प्रकाश को और उस अनहद शब्द को अनुभव करो, जो तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है, जो अध्यात्म का वास्तविक रहस्य है। और उस अभ्यास के परिपक्व हो जाने के बाद जब हमारे शरीर का छुटन होता है, हमारे शरीर का वियोग होता है, हम यहाँ से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जब अभ्यास हमारा पक जाता है तो हम उसी प्रकाश के सहारे सहारे, उसी ज्योति के सहारे सहारे, जैसे कहीं दूर अंधकार में बहुत कहीं कोई दिया या कोई किरण चल रही हो प्रकाश की,
तो उसका पीछा करते करते उसके मूल स्रोत तक पहुंच जाते हैं। या कहीं कोई आवाज़ आ रही हो अंधकार में बहुत दूर से, उस आवाज़ का पीछा करते करते उस आवाज़ देने के वाले के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब अभ्यास हमारा पक जाता है तो इस अभ्यास के पक जाने के बाद जब जानते हैं कि हमारा देह छूटने वाला है तो बस उसी शब्द और ज्योति से अपनी तवज्जो जोड़ देते हैं और दुनिया के हम चार खानी अंडज पिंडज उक्ष्मज स्वेदज आदि से छूट करके अपने मूल स्रोत में जो परमात्मा का सेंटर है, स्रोत है, उसमें समा जाते हैं और दुनिया की कान माया की दुनिया से परे हो जाते हैं। यह बाबा गरीब साहब की उपदेशना है। तो आप बाबा गरीब साहब के वंशज हैं, आप बाबा गरीब साहब के निर्वाण महोत्सव में यहाँ पधारे हैं। आप उनकी मूल शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने भीतर छिपे हुए शब्द और ज्योति को आप प्रैक्टिकल में उतार के उसका अनुभव करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। यही हमारी भारत की पूर्व धरोहर है जो अपने भीतर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें संबोधन करते रहते हैं। आपने मेरी बात को भी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उसी कुल मालिक को राधा। तो संत महात्माओं ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। और जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनाए गए हैं वह मानवीय कृत हैं, परमात्मा द्वारा निर्मित नहीं। परमात्मा किसी अपने बनाए हुए निजी मंदिर को छोड़कर अन्यत्र क्यों निवास करेगा? वह तो अपने ही द्वारा बनाए हुए परमात्मा जो व्यक्ति हमारा प्राणियों का शरीर है इसमें निवास करता है। और परमात्मा का कोई भी आकृति या चित्र नहीं होता। जैसे किसी प्रकाश का या किसी आवाज का कोई चित्र या आकृति नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा का कोई चित्र या आकृति नहीं होता। ये तो आकृति चित्र हमने अपनी परंपरागत या अपनी पहचानों के लिए समूहगत हमने मानवीयगत तैयार की हैं। परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप और शब्द स्वरूप हमारे भीतर सभी के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्ध यहूदी कन्फ्यूशस सब के भीतर बिना भेदभाव के निवास करता है। बस किसी पूरे गुरु के शरण में जाओ और उसे अपने भीतर अनुभव करो। आपने मेरी बात को भी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उसी कुल मालिक को राधा।